गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे आज पाठ 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। इस पाठ का कल जो आपको नोट्स भेजे थे मैंने और बताया भी था, पाठ परिचय भी दिया था मैंने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो है वैसे तो कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ हैं। कौन कौन सी? मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी। इन तीनों चुनौतियों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वैसे तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है। तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में लगातार भारत जो है भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है और इस बात को पूरा विश्व स्वीकार करता है। लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष ऐसी अनेक चुनौतियां हैं जिनको समाप्त करके भारत को जो है विश्व में अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करना है। तो देखो, ये हमारा पाठ परिचय था। 3 चुनौतियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनमें हम इनका अर्थ जानेंगे कि मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, इसका अर्थ क्या है। दूसरा, इसका स्वरूप क्या है। तीसरा, इसके कारण जानेंगे कि इसका क्या कारण है। परिणाम देखेंगे और फिर हम रोकने के उपाय भी करेंगे, क्योंकि वो उपाय करना ही हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य है। तो देखो, भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। किताब खोल लो जिसके पास किताब है। अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा संपूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। समाचार पत्र, टीवी चैनल, जन सामान्य की चर्चाएं, लोग बातें भी तो करते हैं, कितनी महंगाई हो गई, कितनी बेरोजगारी हो गई। इन सब से जो है हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है समक्ष जो ये चुनौतियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और हम उनके प्रति गंभीर भी होते हैं कि देखो कितनी महंगाई हो गई, क्या हो गया। विभिन्न सूचनाओं पर हम विचार कर पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में मूल्य वृद्धि, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याएं संभवतः क्या है, सर्वाधिक गंभीर है। ये पता किससे चलता है? इन सब से। और जन सामान्य की चर्चाएं जो हम आपस में करते ही रहते हैं, ये समस्याएं कमोवेश एक साथ जुड़ी हुई है तथा स्वतंत्रता के बाद से अब तक निरंतर बनी हुई है। गरीबी तथा बेरोजगारी को भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख सामाजिक और आर्थिक समस्या कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाज में गरीबी और बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या भी है और आर्थिक समस्या भी है। इन समस्याओं के कारण न केवल अर्थव्यवस्था को नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, अपितु समाज को भी अनेक हानियां होती है। सामाजिक समस्या भी है ना। समाज अगर विकसित होगा, जिस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो समाज जो है देश के विकास में भी ज्यादा योगदान देगा। समाज को भी अनेक हानि वहन करनी पड़ती है। इनके संबंध में हमारी सामान्य समझ तथा ज्ञान को व्यापक बनाने की दृष्टि से हमें इनका अर्थ, स्वरूप, कारण, परिणाम तथा रोकने के उपायों की जानकारी होना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में अपन यही चीजें देखेंगे, मुद्रास्फीति और गरीबी, बेरोजगारी का अर्थ, स्वरूप, इसका कारण, इसका परिणाम और रोकने के उपाय। इनके बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चुनौती है, देखो, मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, और हम अपनी भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं इसको? महंगाई, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के, देखो ये उदाहरण देके बताया गया है कि हम कैसे अनुभव करते हैं कि चीज़ महंगी हो गई। तो हम अपनी आवश्यकताओं की आवश्यकता पूर्ति की वस्तुएं मार्केट में खरीदते रहते हैं और हम ये खरीदते हैं और ये देखते हैं कि जो वस्तु हमने पिछले साल खरीदी थी या आज के 3 साल पहले कोई भी वस्तु खरीदी थी और आज हम खरीद रहे हैं, तो उसके मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, मूल्य वृद्धि हो गई, यानी वह वस्तु क्या हो गई? महंगी हो गई। तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसको अर्थशास्त्र की भाषा में उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो देखो ये बताया गया है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं का व सेवाओं का क्रय करते हैं। सेवाएं भी, जैसे आपकी फीस ही ले लो, दिनों दिन बढ़ती है। डॉक्टर की फीस ले लो, बस का किराया ले लो, ये सेवाओं में आता है। और वस्तु जो हम खरीदते हैं, आपने
भी निश्चित ही कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल, मिठाई या आइसक्रीम आदि खरीदे होंगे या अपने परिवारजनों को परिवार की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हुए देखा होगा। वस्तुओं के क्रय के दौरान सामान्यतः देखने को मिलता है कि अधिकांश वस्तुओं के लिए हमें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। ये हमें देखने को मिलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, वस्तु वही है लेकिन हमारे पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है हमें। इस बढ़ती कीमतों के परिदृश्य को मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। ये दिनों दिन बढ़ती कीमतों को किसके रूप में जाना जाता है? मूल्य वृद्धि के। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग किया जाता है आर्थिक शब्दावली में, और हमारी शब्दावली में महंगाई। देखो आगे, तो मुद्रास्फीति क्या है उसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा कि बढ़ती कीमतों के परिदृश्य, जो हमें जो वस्तु की अधिक कीमत चुकानी पड़ती है पहले की तुलना में, उसे हम किसके रूप में आंकेंगे? मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति। अब देखो, कीमत, हमें वस्तु की क्या चुकानी पड़ती है? कीमत। तो कीमत क्या होती है, ये भी प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न आपके मुद्रास्फीति क्या है या मूल्य वृद्धि किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, उसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 आपका ये कीमत का। कीमत किसको कहेंगे हम? देखो, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु या सेवा की क्या कहलाती है? कीमत कहलाती है। जैसे एक पेन 5 रुपए का है, तो एक वस्तु और उसकी मुद्रा की कितनी इकाइयों के साथ विनिमय हुआ? उसका विनिमय यानी व्यापार 5 रुपए के साथ, तो उस वस्तु की पेन की कीमत क्या हो गई? 5 रुपए। कोई वस्तु 500 रुपए की है, 5,000 की है, 50,000 की है, तो किसी वस्तु या सेवा का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है यानी व्यापार होता है, उसे उस वस्तु की क्या कही जाती है? कीमत कही जाती है। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं इसकी कीमत क्या है, तो कीमत जितने रुपए दिए हमने, मुद्रा की इकाइयाँ दी, वही उस वस्तु की क्या है? कीमत है। तो आप ये ध्यान रखो कि मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है? कीमत। तो 2 प्रश्न हो गए आपके, पहला ये है, दूसरा ये है। वैसे प्रश्न मैं लिख के भेज दूंगी लेकिन ध्यान रखना आप। आगे देखो, पारिभाषिक तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति ही क्या है? मुद्रास्फीति है। ये मुद्रास्फीति क्या है या किसे कहते हैं की परिभाषा लिखोगे ना आप, थोड़ी उधर से लिखना, और बाकी पारिभाषिक तौर पर, यानी हम मुद्रास्फीति की परिभाषा देते तो क्या परिभाषा देते हैं? सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि, वस्तुओं या सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि यानी लगातार वृद्धि को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहलाती है। ये मुद्रास्फीति क्या है? उधर प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा ये भी, यहाँ तक है ना। ये अनेक वस्तुओं अर्थात वस्तुओं के समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। ये संभव है कि बाजार में आप सब्जियों की कीमतों में वृद्धि अनुभव कर रहे हो तथा समाचार पत्र कम होती मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति बता रहे हो। इसके विपरीत ये भी संभव है कि आप किसी वस्तु या कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी महसूस कर रहे हो लेकिन समाचार पत्र बढ़ती मुद्रास्फीति बता रहे हो। मुद्रास्फीति का संबंध ऐसा हो जाता है कई बार कि हम ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं किसी वस्तु की कीमत, लेकिन बाजार में कि भाई इसका मूल्य गिर गया, इस तरह समाचार पत्रों में आता हो, या हम ज़्यादा मूल्य चुका रहे हो और समाचार पत्रों में आता है कि इसका अधिक मूल्य हो गया या इसका कम मूल्य हो गया, यानी ऐसा विपरीत भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? वो यहाँ से, क्योंकि मुद्रास्फीति को किसी एक वस्तु पर नहीं आंका जाता, वस्तुओं के समूह पर देखा जाता है। तो देखो, कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी महसूस कर रहे हो लेकिन समाचार पत्र उसकी बढ़ती मुद्रास्फीति बता रहे हो। मुद्रास्फीति का यहाँ से कर लो संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं यानी वस्तु समूह की कीमतों के औसत स्तर यानी सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु के। तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लो आप कि मुद्रास्फीति का संबंध किससे है। यह प्रश्न बनेगा अगला, मुद्रास्फीति का संबंध वस्तु के समूह की कीमत में औसत वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि मात्र से। हम मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? जब वस्तुओं के समूह में कीमत स्तर में वृद्धि होगी। देखो, एक पेन की अगर बात करें हम, अगर एक किसी वस्तु की बात करें तो एक वस्तु तो हो सकता है आपको यहाँ पर ज़्यादा रुपए की मिल रही हो, कहीं और कम की भी मिल सकती है एक वस्तु तो, लेकिन वस्तुओं का जो समूह होगा यानी होलसेल जो अपन कहते हैं ना, उसमें जब वृद्धि हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं?
मुद्रास्फीति कहते हैं। एक पेन है या एक कोई भी वस्तु है तो दुकानों में ही अंतर हो जाता है कि एक दुकान वाला 100 की दे रहा कोई चीज़, दूसरा उसी को 125 की दे रहा है, तीसरा उसी को 150 की दे रहा है, या कोई 100 की दे रहा है तो कोई 80 की भी दे रहा है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये 80 की दे रहा है ये 100 की दे रहा तो इस वस्तु की मुद्रास्फीति यानी मूल्य वृद्धि हो गई। ऐसा हम एक वस्तु का आकलन नहीं किया जाता है। जब वस्तु के समूह में जो होलसेल जो व्यापार होता है उसमें जब वृद्धि होती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। आ गया समझ में ये? तो मुद्रास्फीति का संबंध किससे है? एक वस्तु से न होकर वस्तुओं के समूह से है। ठीक है, मुद्रास्फीति का संबंध एक वस्तु से न होकर वस्तुओं के समूह से है। तो अगला प्रश्न यहाँ बनेगा, आगे देखो, सामान्य कीमत स्तर। अब सामान्य कीमत स्तर पढ़ा ना अपन ने यहाँ पे कि अनेक वस्तुओं की कीमतों के औसत स्तर यानी सामान्य कीमत स्तर की वृद्धि से है। तो अब सामान्य कीमत स्तर क्या होता है, ये आ चुका है वैसे सामान्य कीमत स्तर, लेकिन फिर भी यहाँ आपका प्रश्न बनेगा अगला। सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य अनेक वस्तुओं या एक वस्तु समूह की कीमतों के औसत स्तर से है। अतः सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं बताता, अपितु ये तो एक निश्चित वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है। वही बात जो अर्थव्यवस्था में संबंध है ना, एक वस्तु से न होकर अनेक वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर पर है। तो किसी वस्तु का सामान्य कीमत स्तर जो क्या होगा, वस्तुओं के समूह पर होगा कि इन वस्तुओं का सामान्य कीमत स्तर इतनी है। अगर उसमें वृद्धि होती है तो हम उसको जो है मुद्रास्फीति कहेंगे। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। सामान्य कीमत स्तर पूरे मार्केट का, पूरे देश का एक ही होगा किसी भी वस्तु का, वो तो फिर अलग अलग जगह पर जाने पर जो है अलग अलग उनकी कीमत हो जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य कीमत स्तर। और वो किसका होता है, वस्तुओं, एक वस्तु का न कर वस्तुओं के समूह का होता है। ठीक है, अब देखो मुद्रास्फीति का माप। मुद्रास्फीति का माप कैसे किया जाता है? मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है। हमें कैसे पता चलेगा कि मुद्रास्फीति बढ़ गई या घट गई, क्या हो गया? तो इसके लिए जो है इसको मापा जाना आवश्यक है। मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दर के मापन हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के कीमत सूचकांक बनाती है। अब अगला प्रश्न आपके यहाँ बनेगा, सामान्य सूचकांक मुद्रास्फीति को मापने के। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार के कीमत सूचकांक तैयार किए गए। अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग कीमत सूचकांक बनाती है। भारत में जो है भारत में भी अनेक प्रकार के कीमत सूचकांक तैयार किए गए। इन सूचकांकों में थोक मूल्य सूचकांक जो बताया था ना आपको, होलसेल, वो जो थोक मूल्य सूचकांक यानी उस पर जो है थोक जो वस्तुएं होगी उस पर मूल्य वृद्धि को आंका जाएगा, मुद्रास्फीति को आंका जाएगा। और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इससे भी जो है मुद्रास्फीति को मापा जाएगा कि उपभोक्ता किसी वस्तु का कितना मूल्य चुका रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के सूचकांक है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के सूचकांक कौन कौन से हैं? थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न बनेगा। आगे देखो, ये सूचकांक एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। ये सूचकांक क्या है? निश्चित वस्तु समूह, देखो एक वस्तु का नहीं है, ये बार बार आएगा। वस्तु समूह की कीमत में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन में मापा जाता है। यहाँ पर भी आप जो है लाइन खींच लो, अंडरलाइन करो कि मुद्रास्फीति को जो है कैसे मापा जाता है। प्रश्न क्या होगा, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? तो उत्तर यहाँ से होगा, मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाली आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है। किसी निर्धारित कीमत सूचकांक कौन से हैं? ये या तो थोक मूल्य सूचकांक से या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। जहाँ भारत में मुद्रास्फीति को नापा जाता है ना, ये कीमत सूचकांक है के में समय के साथ साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन
या प्रतिशत से नाम मापा जाता है कि थोक मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उपभोक्ता मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो ये कीमत सूचकांक जो हमारे हैं इनमें जो है अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत से किसको मापा जाता है भारत में, मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा और, यहाँ तक के प्रश्न समझ आ गए आपके। सूचकांक, सूचकांक क्या होते हैं? सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक क्या करते हैं? अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं। दिए गए आधार पर, जैसे मान लो अपन थोक मूल्य सूचकांक से माप रहे हैं या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी, जिस सूचकांक का हम जो है मापने में प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। यानी जो थोक मूल्य सूचकांक का है उसका अलग, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का है उसका अलग। तो मूल्य वृद्धि कहाँ हुई? थोक मूल्य में, या फिर कई बार होता है कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है, कभी स्टॉक हो जाता है किसी चीज़ का, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, उपभोक्ताओं को ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है वस्तुओं का। तो ये हो गया सूचकांक। अब है भारत में मुद्रास्फीति, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कि जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आपके, आप देख लेना, समझ लेना। और समझ में नहीं आए तो पूछ लेना।